चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक मैथ का चैप्टर है मापन प्रणाली, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मैथ में भी। जब हम या तो बच्चा में पढ़ाते थे या तो हम बड़े कंपटीशन लेवल पर जाते हैं तो उसमें भी हमको मापन प्रणाली मिलता ही है। ये प्रत्येक क्लास में हमको मापन प्रणाली मिलता है। तो चलिए आज मापन प्रणाली के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर का नाम है मापन प्रणाली। मापन मीन्स होता है मापना, तौलना। मापन प्रणाली एक वैसा चैप्टर है जिसमें हम किसी नियम के अनुसार, किसी एक मानक के अनुसार हम इसको मापते तौलते हैं। सबसे पहले इसका एक यहाँ पे हम ट्रिक लिख दिए हैं, जिससे लगभग में 200 क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। 200 क्वेश्चन तो बनेगा ही। एक ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है जो 200 क्वेश्चन आपको बना देगा बहुत आसानी से। आजकल जो भी कंपटीशन एग्जाम हो रहा है उसमें इससे संबंधित अगर जो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको सब छोड़ देता है, जबकि यह बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मिली, सेंटी, डेसी और एक लाइन दिया हुआ है। इस लाइन को हम मूल मात्रक बोलते हैं। ये जो लंबा लाइन खींचा हुआ है उसको हम लोग मूल मात्रक बोलते हैं, मूल मात्रक। और मूल मात्रक में आता है मीटर, ग्राम और लीटर। उसके बाद डेका, हेक्टो, किलो, मिलिया। जब इस तरीका से हम आपके सामने पढ़ देंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए बताते हैं कि इसका कैसे सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो जितना भी दिया गया है मात्रक, सबको एकक मापन से मिलाएंगे। सबसे पहले मिली को मिलाइए तो हो जाएगा मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला हम मिलीमीटर में माप सकते हैं, मिलीमीटर। दूसरा मिलाएंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी दूसरा हो सकता है सेंटीमीटर। तीसरा मिलाएंगे तब हो जाएगा डेसीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर। चौथा सिर्फ और सिर्फ मीटर ही होगा। कई बच्चे क्या करते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, अब मीटर को छोड़ देते हैं, आगे भाग जाते हैं, इसीलिए उसके बाद हो जाएगा मीटर। उसके बाद यहाँ पे डेकामीटर। ये जो लाइन बनाए हैं यह मूल मात्रक, इस लाइन का इस नाम है मूल मात्रक। डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर। डेसीमीटर के बाद आता है मीटर, उसके बाद आता है डेकामीटर, डेकामीटर। उसके बाद हेक्टोमीटर, किलोमीटर और मिलियामीटर। उसके बाद हो जाएगा हेक्टोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर के बाद किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर के बाद हो जाएगा मिलियामीटर। यानी हम इस एरो के निशान से हम आपको 8 को बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हम 8 को आपको मापने का तरीका बता दिए, मापने का यंत्र बता दिए, यानी इसी चीज में हम माप सकते हैं। उसके बाद आता है ग्राम। उसी तरीका से हम ग्राम में एरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मिलीग्राम, मिलीग्राम। उसके बाद इसमें एरो लगाएंगे तब हो जाएगा सेंटीग्राम, डेसीग्राम, उसके बाद ग्राम, फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम और मिलियाग्राम। उसी तरीका से इसको भी लिख देंगे सेंटीग्राम। सेंटीग्राम के बाद हो जाएगा डेसीग्राम। आप उस फिगर को लिख करके और उसको उसके बाद ग्राम। ग्राम कैसे हुआ मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम। उसके बाद डेकाग्राम, उसके बाद डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम और उसके बाद मिलियाग्राम, मिलियाग्राम। यानी 8 और 8 आपको हम 16 को मापने का बता देंगे। यानी इसमें हम 16 चीज में माप सकते हैं, मिलीमीटर से लेकर के मिलियाग्राम तक, कुल मिलाकर के 8 और 8 16। उसके बाद एक लीटर बच रहा है, अब इसको इससे मिलाएंगे तो हो जाएगा मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर और मिलियालीटर। आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है, इससे कम से कम 200 क्वेश्चन बनेगा। मिली से मिला देंगे लीटर में, हो जाएगा मिलीलीटर। उसके बाद हो जाएगा सेंटीलीटर, उसके बाद हो जाएगा डेसीलीटर,
उसके बाद हो जाएगा सिर्फ लीटर, उसके बाद हो जाएगा डेकालीटर, डेकालीटर, उसके बाद हो जाएगा हेक्टोलीटर, उसके बाद हो जाएगा किलोलीटर, उसके बाद हो जाएगा सबसे लास्ट में मिलियलीटर। यानी आप भी बचपन से लेकर के अभी तक भी बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन इसमें से कुछ वैसा नाम होगा मापने का इकाई जो आप नहीं जानते होंगे। आप किसको जानते होंगे? इसमें आप जानते होंगे किलोमीटर को, मीटर को जानते होंगे, सेंटीमीटर को जानते होंगे, इसमें ग्राम के जानते होंगे और किलोग्राम के जानते होंगे, इसमें किलो लीटर को जानते होंगे, लीटर को जानते होंगे और कोई कोई मिलीलीटर को जानते होंगे। यानी इस सब को बहुत नाम सुनते हैं क्योंकि हमारे दिनचर्या में प्रयोग होता है और ये सब ज्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये सब हम लोग को ज्यादा याद नहीं रहता है। तो जिसके ऊपर हम ज्यादा समय देंगे वो तो हमारा होगा ही। चलिए उसके बाद इसका अर्थ क्या हुआ, हम इसको लिखे हैं किस लिए? सबसे पहले इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यानी कुल मिलाकर के 24 को इकाई में हम माप सकते हैं। मापन प्रणाली में इससे ज्यादा इकाई रहेगा ही नहीं, हम 24 से ज्यादा इकाई में माप ही नहीं सकते हैं, 24 इकाई होगी। और उसके बाद बदलने के लिए सीखेंगे कि मिलीलीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, डेसीमीटर को मीटर या मिलीलीटर में कैसे बदलेंगे, मिलियमीटर को हेक्टोमीटर में कैसे बदलेंगे। अगर जब आपसे पूछ देगा 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मिलियमीटर, आप नहीं बता पाइएगा, जबकि बहुत आसान है। चलिए बदलने के लिए सीखते हैं। याद रखिए, अगर जो ऊपर से हम नीचे की ओर जाएंगे हम भागा देंगे, जबकि नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे गुना करेंगे। हम मात्र अभी 2 लाइन बोले हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो भागा देंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे। उसके बाद कितना से गुना करना है? तो जितना सीढ़ी हम नीचे आएंगे, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी 6 सीढ़ी और 7 सीढ़ी, तो जितना सीढ़ी अगर जो नीचे आते जाएंगे उतना 10 से हम भागा देते जाएंगे और जितना सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना 10 से हम गुना करते जाएंगे। आपको नहीं समझ में आया है अभी तक, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छी तरीका से आता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ये आपको अच्छी तरीका से मालूम होगा। अब चलिए देखते हैं कि इस पर यह सेट करता है कि नहीं। 1 किलोमीटर है, हमको मीटर पूछ रहा है, किलोमीटर यहाँ है और मीटर यहाँ है, देखिए यहाँ पे मीटर आएगा, यहाँ पे अगर हम इसको घुसा देते तो देखने में अच्छा ही नहीं लगता। अब देखिए 1 2 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, यानी 1 3 को 10 से गुना हो गया। उसके बाद आप जानते होंगे कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब इसको पर इस नियम लगाते हैं, किलोग्राम से हमको ग्राम में जाना है, किलोग्राम यहाँ पे है, किलोग्राम से हमको ग्राम में जाना है, किलोग्राम यहाँ है, किलोग्राम से ग्राम में जाना है। 1 2 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, इसलिए 3 को 10 से गुना हो जाएगा, यानी 1 पर 3 किलोग्राम। हमको आपको आशा है, पूर्ण आशा है कि आप इसको अच्छी तरीका से समझ लेंगे। जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है इसमें यह क्वेश्चन पूछेगा ही। जहां तक जूनियर कंपटीशन हो गया, सिमुतल्ला नवोदय, उसमें तो 100% पूछता है। कंपटीशन का एग्जाम चाहे आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, जनरल या जो भी दीजिए, उसमें ये पूछेगा ही। उसके बाद एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 डेसीलीटर बराबर कितना मिलियलीटर, 1 डेसीलीटर बराबर कितना मिलियलीटर। चलिए देखते हैं, डेसीलीटर यहाँ पे है, पूछ रहा है मिलियलीटर में, मिलियलीटर यहाँ पे है, डेसीलीटर यहाँ पे है, मिलियलीटर यहाँ पे है। डेसीलीटर से मिलियलीटर जाना है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी, 5 सीढ़ी हम ऊपर नहीं आए हैं, नीचे आए हैं। अब जब जब नीचे आइएगा तब 10 से भागा देना पड़ेगा, इसलिए हम 5 सीढ़ी नीचे आए हैं, इसलिए 1 पर 5 0 से, यानी 1 पर 5 10 से हम भागा देते हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अभी भी नहीं समझे, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 डेसीग्राम बराबर
कितना हेक्टोग्राम, कितना हेक्टोग्राम। और इसको बदल करके सीखेंगे, देसी दिया हुआ है, हेक्टो में पहुंचना है, देसी ग्राम, देसी यहाँ पे है, हेक्टो यहाँ पे है। 1 2 3, 3 सीढ़ी नीचे आ रहे हैं, तो 3 सीढ़ी नीचे आ रहे हैं, हमको 2 को बदलना है, 3 सीढ़ी नीचे आ रहे हैं, यानी 1 पर 1 2 3, यानी इतना हो जाएगा हेक्टोग्राम। हम आशा करते हैं कि आप पीछे अच्छी तरीका से समझ गए होंगे इस मापन प्रणाली के बारे में। अगर जो अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत है। हम आशा करते हैं कि आप यहाँ से लेकर के और वहां तक समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।